डेफिनेटली हम लोग बहुत एक्साइटेड है और वहाँ पे शो करेंगे, धमाल करेंगे, मज़ा करेंगे और बहुत ही अच्छा शो होगा वहाँ पे, क्योंकि अलका जी और मेरा जो गाने हैं वो बहुत सारे गाने हैं, आप लोगों को मालूम है, डुएट्स बहुत सारे सुपर डुपर हिट है, तो नेचुरली स्टेज पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग, मज़ा करके गाते हैं, तो आई थिंक वे वेरी एक्साइटेड। अलका जी आप काफी आपने पहले भी काफी I'd शोज करे like होंगे। to first of all wish Stardust all the best और मुबारक देना चाहती हूँ, congratulations on this new venture and honored and it's a pleasure to be part of the opening the inaugural concert which they are doing in London. अब नारी रत्न जी, आजकल आप ये बात अभी देखिए, हाँ ये वाला देखिए, या दिस इज द फर्स्ट टाइम स्टारडस्ट इज डूइंग दिस। आपने कुमार जी के साथ बहुत सारे गाने करे। यू हैव आल्सो बीन द वॉइस ऑफ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस। पर्सनली आई रिमेंबर जूही की काफी फिल्मों के गाने आपने गाए हैं। आजकल ऐसी कोई एक्ट्रेस है जिनके गाने आपको लगता है आपको गाने चाहिए, या आजकल के जो सिंगर्स हैं दे आर नॉट so identifiable with acting? What do you say? Well, बहुत दूर से we used to sing when we used to do playback for a particular heroine. पूरा जो एल्बम था उसमें एक ही वॉइस होती थी। सपोज इससे कुछ कुछ होता है और राजा हिंदुस्तानी और रेफ्यूजी और साजन तक एक हीरोइन पर एक आवाज। सो एक वो आइडेंटिटी बनती थी। You know, the entire album belonged to 2 or 3 max 3 singers, depending on which character they were singing for. Nowadays, there is a trend whereas every song has a different voice, and people believe कि वो variety मिलती है ज़्यादा अगर अलग-अलग आवाज़ें यूज़ करें, but इस चक्कर में आइडेंटिटी लूज हो जाती है। एक चेहरे पर एक आवाज़ ने एक गाना गाया, फिर दूसरी आवाज़ में दूसरा गाना गाया, तीसरी आवाज़ में तीसरा गाना गाया। It doesn't make sense to me. But of course, it's a phase. It's not something I agree with or not something I prescribe to. But of course, it's a phase. So one has to accept it. नहीं, क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि हीरोइन एक ही है, वॉइस अलग अलग है, आज ऐसा चल रहा है। उसका कई रीज़न है, क्योंकि आज देखो कितना हलचल हो गया, चारों ओर सब बहुत फास्ट हो गया। कभी तबीयत खराब रहता है तो किसी और की आवाज़ में होगा, कभी तबीयत ठीक है तो किसी और की आवाज़ में होगा, कभी खुशी हुआ तो कभी और की आवाज़ में होगा, कभी गम हुआ तो किसी और की आवाज़ में होगा। बहुत डीपली सोचते हैं आजकल का डायरेक्टर जो है। सो ये एक मजाक बन के रह गया आज के ज़माने में। आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं बोलिए? दूसरी चीज़ है, मैं सुन रहा था लिरिक्स को लेके काफी जो पुराने किसी भी हालत पे एक्सेप्टेबल नहीं। कैसा लगता है आपको जो पहले के गाने आपकी आशिकी के जो गाने थे, आप सही कह रहे हैं, वो गाने आज से लोगों को याद, मेलोडी, लिरिक्स, आवाज, और उसके बाद आज की आशिकी है उसके भी गाने फॉर्चुनेटली बहुत सुपर हिट हुए, लेकिन कई फिल्मों के गाने ऐसे हैं जो लिरिक्स भी फील किया कि क्या हो रहा है। आपको कैसा लगता है जब आप इस दौर के गानों को सुनते हैं? कुछ गाने आपको शायद मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता। ये जो वल्गर वर्ड्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो चीज़ हम दोस्तों में बात करते हैं, जो चीज़ हम घर में छुप छुप के करते हैं, वो सब चीज़ बाहर लोगों के सामने कितना अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को किसी भी हद तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा। म्यूजिकली अगर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, म्यूजिकली चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूजिकली चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक को चोरी करके हो, जो कुछ भी हो, चलो एक्सेप्टेबल। लेकिन लिरिकली जो वल्गरिटी, विजुअली एंड लिरिकली जो चीज़ शुरू हो गया अभी, इसमें ये डायरेक्टर या समहाउ हीरोज ऑल्सो सबका इंटरफेरेंस होता है। वो बोलता है कुछ ऐसा गाना दीजिए ना जिसमें पब्लिक के रोते खड़े हो जाए और खुद खड़े हो जाए।
तो अभी पता नहीं वो क्या क्या बोलना चाह रहा है उसमें, बट ये जो इंटरफेरेंस की वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन या बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे, हर एक का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग क्या गाना सुन के बड़े हो रहे हैं और क्या गाना सुन के ये बड़े जब होंगे और जब रास्ते में जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है कि 12 साल की उम्र में कोई लड़की को आप घर में बांध के रख सकते हो। इस तरह के गीत अगर सुनते रहेंगे, और 12 साल के लड़का को भी आप रोक नहीं सकते हो वो कुकाम करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको रोकना चाहिए। लिरिक्स के बारे में मैं किसी भी हद पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लिरिक्स को पावरफुल करना ही पड़ेगा, भले म्यूज़िक में जो चल रहा है वो चलने दो, नो प्रॉब्लम, बट लिरिकली ये पावरफुल होना चाहिए। एक मैसेज सोसाइटी में जाता है, एक पॉल्यूशन सोसाइटी में फैल रहा है, जिसका असर हम सारे इंडिया का जो टेलीविज़न चैनल खोलने से, जो न्यूज़ चैनल खोलने से जो दिखता है हमको रोज़ का, आपको लगता है कहीं ना कहीं लिरिक्स, कहीं ना कहीं हम लोग, कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड इसमें दायी है उसका असर। या एक गाना था रस्ते पे जा रहा था, आप रस्ते की बात कर रहे हैं, उसमें खराब कुछ नहीं था, हाँ मस्ती था, हाँ आई थिंक आप दोनों का ही गाना था, हाँ। एंड व्हाई डोंट यू सिंग दैट सॉन्ग, 2 लाइनें रस्ते, अच्छा रस्ते से तो जा आप रहा था, लोग- आपने बात की कि तो रस्ते आप से जा रहा था। लोग तो आप लोग आपने हमें गाने की बात इसलिए की ताकि हमको गाने को बोलना मैं नहीं। बात इन्होंने शुरू की, नहीं नहीं ताकि तो आप लोग हमको प्रोग्राम करने के लिए लाए हैं यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है। शो आज भी हो रहा है, उस दिन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। People are वो getting गाना engaged. गाना ऐसा था, वो गाना ऐसा था कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको धक्का लगा तो, अच्छा सॉरी धक्का की जगह मिर्ची आ गया, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, बाबा 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 मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, बाबा 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 मैं तो नैना लड़ा रही थी, बाबा 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 रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ओ तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, ओ तेरी नानी मरी तो मर जाने दो। यही सब जो दिख रहा है ना अभी जो बैठे हम लोग किया ना, यही सब चीज स्टेज के ऊपर होता है। बट लेकिन एक बात मैं Public को कहूँ देखिएगा। शानू जी, जी बोलिए। I wouldn't like to criticize today's this thing. This is a phase. लिरिक्स भी आप पसंद करते हो? नहीं ये लिरिक्स आज के गानों का ना नहीं, गाने का तो मैं भी पसंद करता हूँ। क्या आपके पसंद नहीं हनी सिंह करती के हूँ, गाने आपको पसंद नहीं पसंद हैं? करती हूँ, लेकिन ये सोसाइटी में, फैशंस में, हर चीज में चेंजेस आते रहते हैं और दौर आते रहते हैं। ये एक दौर आया है इस तरह का, होपफुली इट विल पास सून। जो इस तरह के जो अजीब तरह के जो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आई डोंट लाइक इट पर्सनली, बट इट्स समथिंग दैट द यूथ लाइक्स। व्हाई दे लाइक इट, दे कंप्लेन कि ये बहुत नहीं लाइकिंग का इसमें देखो, लाइकिंग का वाई दे, तुम बोला ना अभी ये वो लोग क्यों, हाँ। ये लाइकिंग कराया जाता है सुबह से हैमरिंग कर करके। हैमरिंग करके। अभी 200 चैनल में आप कोई भी चैनल खोलो और उसमें अगर आपको वही सुनाई दे, हैं 12 महीने में से 12 तरीके से प्यार करूंगा रे, अगर वो सुनाई दे तो गाना तो सुबह से लेकर रात तक अगर 200 बार एक चैनल में लगाओगे तो गाना तो हैमर करके अंदर डाल के वो आदमी लड़का भी सोचने लगेंगे कि 12 महीने में 12 तरीके से किस तरह से प्यार किया जाए। इसके बारे में थोड़ा सोच विचार की जरूरत है। हनी सिंह के गाने पसंद है आपको? किसकी? हनी सिंह। बहुत अच्छा, लुंगी डांस कितना अच्छा गाना है, कितना सरगम है उसमें, कितना मेलोडी है। लेकिन एक बात है हनी, हाँ। अगर कोई मशहूर होता है किसी वजह से, उसमें कुछ तो होगा जो लोगों को पसंद आया। अब क्या है वो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या यही तो पसंद बात आया। है, मगर यही तो कुछ बात होगा है। ना। मीडिया है तो हिट है। लो आपको डाल मीडिया दिया। ऐसे नहीं, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप एक बार सोच के देखना, जो गाने को अगर पब्लिसिटी ना दे, शाहरुख खान ना गाए, वो गाना हिट करा के दिखाओ तो हमें पता चला इस सिंगर में दम कितना है। जैसे कई फिल्मों के जैसे आशिकी 2, नॉट ओनली आशिकी, ऐसा हम लोगों का सैकड़ों गाना है जो पिक्चर फ्लॉप हो गया, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, पिक्चर कोई जानता नहीं है लेकिन गाना सुपर डुपर हिट है।
I agree, absolutely. ये तो लुंगी डांस शाहरुख खान ने लुंगी पहन के किया बोल के बात आगे बढ़ी। हाँ, यही अगर समझ राजपाल यादव करते तो देखता हूँ मैं कैसे हिट होता। हाँ? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हिमेश रेशमिया की फिल्में देखते हैं ना, वही म्यूजिक पकड़ लिया हम लोगों से, मतलब आज पूरा इंडस्ट्री के साथ हमारा लड़ाई खड़ा है कि हनी सिंह की बात की तो हिमेश को मैं बहुत प्यार करता हूँ, हिमेश को बहुत प्यार करता हूँ, खास करके उसका टोपी वोपी का जो स्टाइल वाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या टोपी गया? टोपी गया? अच्छा, तो बाल लगा लिया होगा, लेकिन बात यह है कि वो ही वाज बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर था। आपने कहा था सनम मेरे नॉट ओनली मेरा, उसका भी कितना भी गाना, जितना भी वो बनाया, गाना जितना बनाया था बहुत जबरदस्त था। प्यार किया तो डरना क्या, हमराज, कितने, हेलो ब्रदर, तेरे नाम, हेलो ब्रदर, ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं कमाल लाइन के। से हमराज, But suddenly he decided to change his style. कहीं प्यार ना हो जाए, हैं? तो ये सब गाने करते करते अचानक उसको कोई हंसी क्यों आ रहा है? कोई कीड़ा काटा, कीड़ा होता ना, वर्म कुछ काट दिया होगा उसको, तब जाके चेंजेस हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बट क्या है कि उसमें भी कोशिश कर रहा है वो, अगर कभी भी निकल के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिसका काम, जो काम वो करके सुपर हिट हुआ था, उस चीज़ को छोड़ के आगे कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए था। मेरे सजेशन ये है। हमने भी न्यूज़ में पढ़ा कि किक फिल्म के सारे गाने सलमान भाई ने गाए, तो सारे सिंगर्स किक हो गए। अच्छा, किक Stardust is talking to us and getting gossip out of us, scoops out of us. फिर वो headlines में आ जाएगा, headlines में आ जाएगा। This one says that शो को इसको कीड़ा काट लिया, ये सब क्या है एक्चुअली, देखो कोई भी हीरो, आज के ज़माने में जो हीरो सब, जितने भी शाहरुख खान से लेके जितने भी सलमान खान बोलो, साइफ अली खान, देखो इन लोगों का जो टॉप पे पहुंचने के लिए हम लोगों का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत तो है। आप स्वीकार करोगे या नहीं मालूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है क्या? आपसे तो हम लोगों का अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि भाई सारे सिंगर को किक कर दिया। मेरा सवाल ये है कि आजकल म्यूजिक मतलब कोई भी गाने गा लेते हैं, सारे कितनी सारी एक्ट्रेसेस गाने गा रही हैं। नहीं, वो तो टेक्निकली हम लोग टेक्निकली हम लोग इतना एडवांस्ड हो गया कि जो सिंगर नहीं है उसको भी सिंगर बना देते हैं। इनमें से कोई भी चाहे सिंगर बन सकते हैं। तो हिमेश भाई आल्सो डू एक्टिंग, सलमान भाई आल्सो डू सिंगिंग, हाँ। श्रद्धा इज सिंगिंग, प्रियंका इज सिंगिंग। अलग जी आपके टाइम पे ऐसा दौर नहीं था, एक्ट्रेसेस कोई भी सिंगर, फीमेल सिंगर्स एक्ट्रेस बन के हैं, काफी सिंगर्स, मेल सिंगर्स एक्टर बन गए, आपको ऑफर्स नहीं मिले? बहुत ऑफर्स मिले थे, but I was very focused on music right in the beginning. और होता है एक see acting is something you have to have a passion for. आप ऐसे नहीं आपकी चलो मैं एक्टर बन जाती हूँ, एक्ट्रेस बन जाती हूँ। अलका एक दिन तुम्हारे साथ ये बात में मैं एग्री नहीं हूँ। तुम जो बोल रहे हो ना एक्टिंग समथिंग, तो पैशन एंड क्या क्या शब्द बोल रहे थे, फैशन हो, क्या फैशन हो जो भी है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग हमारे लिए, एक्टिंग कोई भी बड़ी बात नहीं है। बिकॉज सारे नहीं, अलग नहीं, सारे गाने मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनने वाली बात है। सारे गाने हम जब पहले गाते हैं, बाद में हीरो उस पर एक्सप्रेशन देते हैं। तो आप बताओ कि गाना जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। तो एक्टिंग कौन किया पहले? ये बताओ। नहीं देखो, वो एक्टिंग जो होती है वो, अरे वो करने से क्या आप होगा? अपनी आवाज से एक्टिंग करते हैं। हाँ, और जो चेहरा है पर्दे पर वो अपने चेहरे से एक्टिंग करते हैं। नहीं, आवाज से एक्टिंग करते हो आप। जब हंसी का गाना हो तो बिना हंस के आप कर सकते हो गाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्ट्रेस बन जाओ या एक्टर बन जाओ। नहीं, एक्टर बन जाओ की बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक्टिंग जानते हैं। एक्टर सिंगिंग कर रहे हैं, हाँ। सिंगर्स एक्टर कर सकते हैं, ये इट्स वेरी पॉसिबल। एक्टर सिंगिंग कर रहा है, सिंगर एक्टर बन सकता है, एक्टर सिंगर बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सलमान खान ने गाना क्यों गा दिया, अमिताभ बच्चन ने गाना क्यों गा दिया, गा ही सकते हैं। तो हम लोग एक्टिंग कर सकते हैं तो वो गाना क्यों नहीं गा सकते? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहे तो अलग बात है। मैंने कभी करना नहीं चाहा, इसलिए आई जस्ट वांट टू डू म्यूजिक। अलका जी सिर्फ म्यूजिक लेना चाहती हैं, कुमार साहब मैं भी म्यूजिक में जाना चाहता हूँ। ये आजकल कुछ म्यूजिक कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब एकदम बाइंडिंग। बिल्कुल। आप
काफी दबंगबाज है आप, यू ऑलवेज पुट योर वॉइस अक्रॉस, व्हाट डू यू थिंक? ये अच्छी चीज है? देखिए अच्छी चीज़ तो 100% नहीं है। अच्छी चीज़ कैसे बोल सकता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट लाया मेरे पास टी सीरीज, कुछ दिन पहले एक गाना मैंने गाया था, रिवॉल्वर रानी करके एक पिक्चर था, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें एक गाना गाया मैंने, बहुत ज़बरदस्त गाना हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर खुश, मेरे को पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, सब ले ला के चला गया, मैं हो गया। अचानक 4 दिन बाद मेरे को बोलता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। हम बोला क्यों? बोले लाइए कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट लाया तो देखा उसमें आप ये गाना कोई पब्लिक जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं गा सकते हो, कोई शोज़ में आप नहीं गा सकते हो, कोई टीवी चैनल में बैठ के नहीं गा सकते हो। तो हम बोला कि काम करो, तुम हमारा गाना डिलीट करो, पहले उसको पहले डिलीट करिए और मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। ये मैंने ठुकराया, वो क्या मेरे को ठुकराएगा, मैंने ठुकराया। मैं बोला पहले डिलीट करो मेरा गाना, आई डोंट वांट टू साइन ऑल दिस बुलशिट पेपर। तो मैं वो सब हटा दिया, तो गाना चला गया। हमने बोला 19,000 गाना गाने के बाद अगर इन लोगों के ऊपर मेरे को डिपेंड करना पड़ता है तो इसे लाना था ऐसी ज़िंदगी का, और किसी को जाके मांगना पड़ेगा गाना दो। हम लोगों ने जो गा के रखा वो पूरा के पूरा अभी तक इंडिया के लोग सुना नहीं है अभी तक, उसको सुनने दो, मैं तो चाहता हूँ। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी जो डालते हैं हमारे ऊपर, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई हम उनके हाथ का पुतला बन के रहे, वो तो हम बनेंगे नहीं। But we are now we are fighting for our rights because पानी सर से ऊपर गुजर गया है. We formed an association which is called SAIN, Singers Association of India, and according to the amendment of the copyright law, we are now entitled to royalties also. So we are now step by step, one step at a time. सबसे पहले तो सबने ये जो हम सब सिंगर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था हर बार की यू आर टोटली डिवॉइड ऑफ एनी राइट्स, वो वी हैव स्टॉप साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव मेड आवर ओन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेक्स केयर ऑफ आवर राइट्स आल्सो। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर हम साइन करते हैं। इसको लेकर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इट्स स्टिल ऑन, वी आर सॉर्ट ऑफ वेरी पोलाइटली बट फर्मली फाइटिंग फॉर आवर राइट्स बिकॉज इट्स हाई टाइम। किसी का हमको किसी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हिस्सा है राइटफुली। सो कितना कितना सिंपल सा डिमांड है, आप बताओ, ये भी देने के लिए तैयार नहीं है। छी छी। अच्छा, कमिंग टू टुडेज म्यूजिक सीन, आप दोनों रियलिटी शोज जज कर चुके हैं, आप रियलिटी शोज जी जज करे हैं जी। जो नए सिंगर्स आजकल आ रहे हैं, हाँ। उस जमाने में जब लोगों को सीधे फिल्मों में चांस मिलता था, आपने बहुत स्ट्रगल किया, लेजेंडरी स्टोरीज हैं, आप काफ़ी टाइम से आप भी इंडस्ट्री में। तो आजकल जो बच्चे आते हैं जो इंडियन आइडल या सारेगामा है और अलग अलग रीजनल म्यूजिक शोज हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या स्कोप है? क्योंकि फिल्मों में गाने, फिल्में इतनी हैं, गाने जैसे हम देख रहे हैं, एक्टर्स भी गाने गा रहे हैं, लिमिटेड चॉइसेस हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोप फॉर सिंगर्स फ्यूचर में? कुछ लोगों का रॉयल्टी नहीं मिल रही, आपको क्या लगता है कि आने वाले ज़माने में सिंगर्स के लिए क्या स्कोप है? रियलिटी शो तक तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका क्या होगा? reality shows gives a platform to these newcomers to showcase their talent. It is, but it's not a guarantee of for success. इतना याद रखिए। ये आपको एक मंच दे रहा है जहाँ नए नए सिंगर्स को हम गवा रहे हैं और जज कर रहे हैं, उन्हें ग्रूम कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री भी सुन रही है। कोई अच्छा लगता है तो उनको लगता है ये लड़की अच्छा गा रही है, लड़का अच्छा गा रहा है, इसको चांस दिया जाए, उसके लिए ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें से कोई आगे निकल जाता है, कोई रह जाता है, तो वी कांट गारंटी सक्सेस फॉर देम, नो वे। वी कैन जस्ट हेल्प देम टू गेट बेटर एंड शो देम द वे। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, रियलिटी शो एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है सर, अभी बस सोच के देखना करना चाहे तो बहुत हम लोग साथ देंगे सर, वेरी गुड बिजनेस। एक तो एसएमएस के जरिए पैसा कमा सकते हो, वोट के जरिए पैसा कमा सकते हैं, फिर प्लस हर पार्टिसिपेंट को कुछ देना नहीं पड़ता है, खाली माथे झोल भात खिला के आप रख सकते हो और सबसे बड़ी बात है उसके जरिए आप लाखों लाखों रुपया कमा सकते हो। दिस इज द गुड बिजनेस फॉर द चैनल। सबसे पहली बात तो यह है। मेरे को एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि आज 20 साल से रियलिटी शो चल रहा है और हर साल कम से कम नहीं तो
40-35 फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलते हैं हर साल। तो 15 साल में कितना हुआ और कितना सिंगर इंडस्ट्री में गा रहा है, इसका जरा हिसाब एक बार लगा के देखना, तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी शोज का रियलिटी क्या है। तो बात यह है कि रियलिटी शो इज़ अ गुड बिजनेस। ये 4 पैसा कमाने के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, ये करे। और जो बोलता है ना कि प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक सिंगर को अगर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो सिंगर आके वो हमारे गाया हुआ गाना हम जिस एक्सप्रेशन से गाए, जिस तरीके से गाए, उसको हुबहू नकल करके वो स्टेज पे आके गा रहे हैं। उसका खुद का कुछ क्रिएशन है नहीं उसमें। सो कोई अगर जज करेगा, ये कुमार साहब की तरह गा रहे हैं ना, ये एकदम उदित जी की तरह गा रहे हैं, ये एकदम लता अलका जी की तरह गा रहे हैं, एकदम देखो अलका जी की तरह, ये तरह ये तरह चीज़ कभी आगे नहीं आ सकते। उसका अपनापन होना चाहिए, कोई भी गाने में उसका अपनापन होना चाहिए, और वो अपना कोई नया गाने को गा के बताए हमको, तब जाके रियलिटी शो से हम किसी को पकड़ सकते हैं ये लड़का बहुत अच्छा गा रहा है। किसकी तरह नहीं, ये लड़का अच्छा गा रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक रियलिटी शो इज अ गुड बिजनेस यू कैन डू। So who are your favorite singers from the current lot? आई लव KK। Ma'am, KK is good, Arijit is good, but सबको अच्छा see प्रॉब्लम क्या है, अच्छे सब गा रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते बहुत देर तक, बिकॉज दे बिफोर दे कैन गेट अ फुटहोल्ड इन द इंडस्ट्री सम अदर न्यू वॉइस कम, तो वो अपने जो कदम है वो जमा नहीं पाते हैं, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ न्यू सिंगर्स। यही बात मैं बोलने जा रहा हूँ हाँ, कि वही मैं बोल रही हूँ। आज के सिंगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा सैड पोर्शन ये है कि कोई भी एक गाना उठा के आप बोल नहीं पाओगे कि हु इज़ द सिंगर, हु इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर, हु इज़ द लिरिक्स राइटर। ये सबसे बड़ी सैड पार्ट है, लैक ऑफ आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं है। जैसा आप पहले का कोई भी गाना सुन लो, आपका लिरिक्स तक, आपका म्यूजिक तक सुनने के लिए, ओ ये तो पंचमदा का म्यूजिक है, अरे ये तो शंकर जयकिशन का है, ये तो LPG का है, ये तो सचिन दा का है, ये किशोर दा का आवाज़ है, यार ये मोहम्मद रफ़ी साहब का आवाज़ है, ये मुकेश जी का आवाज़ है, ये कुमार सानू का आवाज़ है, ये अलका याग्निक का आवाज़ है, ये उदित का आवाज़ है। आप बोल सकेंगे, आज आप कोई भी गाना उठा के आप बोल ही नहीं पाएंगे कि हु इज़ द सिंगर, जब तक आप ना पढ़ो उसको, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक एक फिल्म के एक एक गाने को 8-8, 10-10 सिंगर, आप लोगों को मालूम है 8-8, 10-10 सिंगर से गवाते हैं, मालूम है ना? एक गाने को 8-8, 10-10 सिंगर को गवाते हैं, उसके बाद एक को चूज किया जाता है। तो हमें ये बताइए कि म्यूजिक डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ गया सिंगर के ऊपर? मतलब सिंगर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देन हाउ दे आर? anybody from the media wants to ask questions? Raise your hand. सब बता दिया, अभी क्या पूछेंगे? आज सारे सवाल मैंने ही पूछे। सारे ब्यूटीफुल आपने सब, बहुत अच्छा। Anybody? सबकी बोलती बंद हो गई। क्या हो गया? Okay, go ahead. आप लोगों का पेयर तो बहुत हिट था during your time, but what was हिट the- था? हिट है। हिट है। कभी अलविदा ना कहना। कहिए कहिए। What is the friendship that you two share? You know, what kind of a नूरजहां की, We for five नूरजहां की years. आप बोलिए। साइकिल सब बोल रहे हैं, अब ऐसे बोल रहे You हैं। know, the हाँ, thing is, we have a very, our connection is also because of Bengali. I am born and brought up in Kolkata, so I am very comfortable in Bengali, the culture, the language. So we speak in Bengali, so वहाँ comfort level एक आ जाता है. बाकी we have this inherent, and when we are singing on stage, it's just that we understand each other. Like if I've left off somewhere in between, quickly pick it up, or if he's left off somewhere, I just pick it up without rehearsing it, you know. So that chemistry is there. Of course, as we are very good friends, but we fight a lot also. बहुत झगड़े होते हैं. झगड़े से फिर अच्छा ही निकलता है मगर. आप बोलिए. समझ गया ना आपने, सब समझ गया। इसका मतलब ये एक बात नहीं बोली, बहुत प्यार है। तो बात ये है कि ये देखो स्कूप ऑफ द मंथ आ जाएगा. क्या
क्या है कि नहीं प्यार तो होना ही था। क्या है कि एक We don't believe him, मजाक कर रहे हैं। नहीं कुछ भी काटना नहीं, जो बोला जा रहा है कुछ भी काटना नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वॉइस फ्रीक्वेंसी होता है, एक वॉइस फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होता है मेल एंड फीमेल का। तो इनका वॉइस फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है जो मेरे वॉइस फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है। हम जब डुएट गाते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है। तो इनसे आप प्यार छोड़ के क्या कह सकते हैं, बताओ। एक की कुछ आगो ना नहीं कुछ नहीं ज़्यादा, हम लोग हमारे मीडिया पीपल के साथ में मार रहे हैं। आपको जो छापना है छापो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टाइम में और अभी के टाइम में कंपैरिजन में प्रोफेशनल राइवलरी एंड इक्वेशंस कैसे होते हैं? मीन इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स you two are coming together to perform, which I don't think We are not coming together to perform after so many years. We are performing all the time together. अभी day after tomorrow we are going to South Africa, both of us. No, what I meant is, even after so many years of being in the industry and working together, you are okay with performing with each other, which I don't know if it would be, you know, with the generation of today, with the kind of competition that is there. So what do you have to say about the competition then and now? Between Competition, it was always there. It was there earlier. It's there today. But it as long as it's healthy, it's good for everybody. But the moment it turns unhealthy, then the problem starts. हम लोग क्या है उन दिनों live recordings करते थे. So we used to stand next to each other and sing the song with the musicians. तो उसमें क्या था ना that little he used to think कि अब मैं इसको थोड़ा और अलग तरह से गाऊं. तो कॉन्स्टेंटली वो एक वांटिंग टू बी ओवर हैव एन एज ओवर द अदर सिंगर, उससे इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉन्ग. अल्टीमेटली द सॉन्ग इज टर्न आउट वेल. देखो सीधी सी बात है, पहले गाने में कंपटीशन हुआ करता था, आजकल कुछ और चीज़ में कंपटीशन होता है, बस बाकी आप जान जाओ। ठीक है, Go ahead. I can't choose one song. How can you? Don't be so mean. Few songs, few of your favorite songs. Go ahead. I cannot single out because they're all my songs. But I would say albums like कुछ कुछ होता है, Refugee, कयामत से कयामत तक, then हमें राही प्यार के, हम तो, these are some of the albums that I mean I like the entire score. You asking? She is actually she's studying at the moment, and she wants to pursue it. She hasn't done playback yet. She is going to do it. So she's going to do it, and she's very talented. But her forte is more Western kind of music, and she's just taking baby steps at the moment. Nothing concrete has happened, and I'll talk about it only when something really concrete. But yes, of course, I do groom her. She's learning. वो सीख रही है अलग बात है, but मैं from time to time I do give her tips and I do groom her. My blessings are with her. आप अपनी बेटी के बारे में बोलो। नहीं पूछेंगे तब। अच्छा जी, आपने बताया कि ये जो टी सीरीज और ये जो बड़े म्यूजिक कंपनीज हैं, उनके साथ आपकी फाइट जो है वो काफी एक बड़े मुकाम पर पहुंची और वो चल रही है। फाइट नहीं है, इट्स नॉट अ फाइट, इट्स जस्ट दैट बड़े प्यार से हम उनको कह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो आप प्लीज हमें दे दो, उसको हड़प मत करो, बस यही हम कह रहे हैं। तो आप सब एकजुट होकर एक स्टैंड ले रहे हैं उनके अगेंस्ट में, सारे सिंगर्स, सारे सिंगर्स में। एगेंस्ट नहीं, हम लोग हमारा जो हक है उसको मांग रहे हैं सब मिलकर। ये ना फाइट है और ना कुछ उसके एगेंस्ट में हम लोग कुछ कर रहे हैं। एगेंस्ट में कुछ नहीं। अगर कोई आदमी समझ लो आपको 1 रुपया मिलता है तो आप अकेला 1 रुपया लेना चाह रहे हो, हम चाहते हैं कि उसमें से 25 पैसा हमारा है, हमको दे दीजिए प्लीज। तो अभी जो 1 रुपया लेने वाला है उसका कैरेक्टर और हमारा जो 25 पैसा मांगने वाला है उसका कैरेक्टर, यह आप विचार कर लीजिएगा। झगड़ा नहीं है, हम लोग जब मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बट इन प्रिंसिपल वी डिसएग्री, सो नाउअडेज वी आर एनिमीज।
साधुदा ने एक और इशू बताया कि जहाँ पे एक गाना 10 सिंगर्स से गवाया या। जाता है और फिर उसमें से जो तुम्हें ठीक लगता है वो सिंगर को चूज करते हैं। इस इशू के बारे में आप लोग एज सिंगर्स कोई स्टैंड लेना चाहेंगे या कुछ एक्शन लेना नहीं, चाहेंगे? जब ये एसोसिएशन हो जाएगा ना तब कोई भी सिंगर को ऐसा गवा के ऑलरेडी शुरू हो गया ये बात। नहीं, ये दूसरे को गवा नहीं सकते। वी हैव स्टार्टेड दिस कि अभी नहीं, एक तो गाना उनको भी- किसी ने गाया है, हाँ, उनको भी साइन करना पड़ेगा। वो दूसरा डब नहीं कर सकता है नहीं जब कर तक कि हमारी जो एसोसिएशन है वो परमिशन ना दे। हाँ वो परमिशन न दे। तो हाँ क्योंकि टी सीरीज ने आई थिंक ये एक ट्रेंड सोनू निगम के साथ भी किया कि उनसे गाना कई गाने से निकल गया। हाँ, कई गाने हैं। हाँ वो तो ये सब सबके साथ हो रहा है। सबके साथ हो आजकल रहा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, कोई फिल्म में गाना गाया आपने, कॉन्ट्रैक्ट आया कि साइन करिए, हमने बोला वो लोग नहीं ऐसे साइन लोग कर। वो लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो पैसा दे के गाना गाए। हाँ, और जो बोलेगा वो सुने, उसके हाथ के पुतला बन के रहे, वो ये चाह रहे हैं। तो नाउ आप विचार कर लो इसका कैरेक्टर क्या है। मैं यही कहूँगी कि द म्यूजिक कम्युनिटी, द सिंगर्स कम्युनिटी हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ एंड दे आर ऑल हैंड इन हैंड फॉर दिस कॉज। पहले तो हम लोगों को वोकल इंस्ट्रूमेंट बोल के छोड़ दिया था। वी आर वोकल इंस्ट्रूमेंट, वी आर नॉट वोकल इंस्ट्रूमेंट। भाई ये ऊपर वाले की देन है और उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर बहुत वर्कआउट करके तब जाके ये इस पोजीशन में आया। की जरूरत ही नहीं है। हैं? आप लोगों को कभी माइक की जरूरत नहीं है। फील हाँ, होता है ऐसे ही बोल सकते हैं। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप क्योंकि आप इस दौर से अपने करियर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं और ये इस दौर से आपको एज स्ट्रगलर्स नहीं गुजरना पड़ रहा है? We are नो very- स्ट्रगल देखो, जिसने जब गाना शुरू किया उसको स्ट्रगल तो करना पड़ा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस दौर में नहीं आई हूँ। हाँ, मैं क्योंकि नहीं तो ये जो इतने सारे हजारों इतने खूबसूरत गाने जो आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ सिंगिंग, ये सब कहाँ मिलते हैं मुझे गाने को। We are lucky. Yeah. Have there been other actors or filmmakers who supported you in this cause? या सिर्फ singers ही हैं? नहीं, वी आर गेटिंग सपोर्ट, वी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम या आपने पढ़ा होगा शायद वो अभय देओल का कंट्रोवर्सी और तो वी आर जावेद गेटिंग साहब भी तो सपोर्ट। सपोर्ट दे रहे हैं ना। जावेद साहब तो ही इज परस्यूइंग दिस एंटायर थिंग, ही इज द लीडर ऑफ दिस जावेद अख्तर साहब the हम लोग का music, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं he is going out of his way to make sure that we all the music people get their rights. क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिल रहा है, लिरिक्स राइटर को मिल रहा है, खाली नहीं, सिंगर्स वो भी मिल नहीं रहा है, मिल रहा है नाम है लेकिन वो दे डोंट अल्टीमेटली डजंट रीच देम, दैट्स व्हाट। हम तो बाद में आते हैं, उनको फिर भी नहीं हम लोगों का मिलता। क्या होगा? प्लीज बताओ ना हम लोगों का क्या तो होगा? क्या होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, होगा धीरे धीरे, पेशेंस। Yes, ma'am. বাংলায় একটা প্রশ্ন করি। हाँ 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 উনি বাবা বলো। এখনকার নতুন গানগুলোর মধ্যে এমন কোনো গান শুনে আপনাদের মনে হয়েছে যে আমরা এই গানটা গাইতে बाकी लोग सोच रहे हैं कि उसको गाली दे रहा है किसी को, अच्छा ऐसा परिस्थिति आ गया अभी। मैं बोले कि आज के गाना सुन के ऐसा এটাকে लगता है। ট্রান্সলেট করতে হবে কিছু, हाँ, এরা বুঝবে না কিছু। आज के गाना सुन के इन्होंने कह रहा है कि आज के सब गाना सुन के आपको कोई लगता है कि कोई गाना क्या? আপনারা গাইতে চান। हाँ, मैंने हम लोग गाना चाहते थे ऐसा गाना बहुत, ये बहुत कम है, बहुत कम है। कई एक आध गाना निकल आया तो पता नहीं 6 महीने में 8 महीने में एक आध गाना निकल आया, थोड़ा मेलोडियस, हाँ कोई मेलोडियस गाना निकल आया तो लगता है कि काश ये गाना। बहुत सारे एक याद करो ना, वो याद थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना कौन सा ज़्यादा गाना है? गाना ऐसा लगता है कि तुमको जो गाना तुमको लगता है कि ये काश ये गाना मुझे मिलता तो मैं अच्छा गाता और अच्छा गा देता। गा देती? हाँ, गा देती। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो लगता है, लेकिन नाम नहीं बता पाऊंगा अभी, छोड़ दो, याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं। याद नहीं। हाँ Anybody else? ठीक है। हाँ More about the music show you're having in London? Very good question. फाइनली शो पे आया फाइनली। देखिए हाल ही में तो मैं अभी लंदन में करके आया था, इट्स कम्युनिटी शो, ऐसा बंगाली लोगों का बैशाखी मेला करके शो, जहाँ पे 1 लाख के ऊपर होते हैं, पर गाने सब हिंदी चलते हैं। और उसके इससे पहले 6 साल पहले 4 साल पहले हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ किए वहाँ पे। और इस समय
ये शो छोड़ के हम लोग आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे एक शो की बात चल रहा है, अभी तक वो हम लोग कन्फर्म नहीं किया। इट्स इन रॉयल अल्बर्ट हॉल, अलका एंड मेरा डुएट, शायद वो होए, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। बट स्टारडस्ट शो जो शो हो रहा है इसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग एक्साइटेड है कि बहुत साल बाद हम और अलका ये शो करने जा रहे हैं। ये लंदन का स्टारडस्ट का शो करने के लिए, हम उसका रिहर्सल करने के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। हाँ, परसों हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, सोचिए वहाँ पर रिहर्सल करेंगे। थैंक यू। अच्छा, वो बता दिया कि हम हैं, हमारे बारे में कुछ बोलो। सर आप लोग यहाँ पर हो और एक गाना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक डुएट बनता है। नहीं, अलका और मेरा। हाँ, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। हाँ भी आप गए। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां बिखरने लगी, जब निगाहों से मिलने लगी, एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था। मैंने भी सोचा यहाँ पे गाना पड़ेगा, ये मैंने बताना था। So thank you so much, Mike दादा, very good. Mike दस हो गया है। फैंटास्टिक। ये जो लास्ट वाला पोर्शन सबसे अच्छा है, इसमें माइक बंद हो गया। On the 22nd November this year, and it is Stardust Musical Extravaganza, which is being Stardust launched their entertainment company, and this is the first, the very first concert which they are holding, जिसमें me and Kumar Sanu are performing. हमारे ज़्यादातर मेलोडियस गाने ही हैं और फास्ट नंबर्स भी हैं, सॉफ्ट नंबर्स भी हैं, तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। और हम लोग सोच रहे हैं प्रेजेंटेशन में क्या नया करें, हम लोग सोच रहे हैं वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इट इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर। ओके, थैंक यू। सब लोग करेंगे अलग। सर किस तरह के शो होने वाला है और दोनों की केमिस्ट्री तो हमने इट्स अ रोमांटिक गाने का शो होगा जो बहुत हिट है और काफ़ी दिन बाद हम लंदन में शो करेंगे स्टारडस्ट के साथ, एंड ये हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस मामले में। और शो को किस तरह से सक्सेस किया जाता है, हमारा हर शो सक्सेस होता है हम दोनों का, तो ये शो भी सक्सेस होगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट हम जानते हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे, वो पहले से हम बताएंगे नहीं आपको। बट इतना जानिए कि ऑल रोमांटिक सॉन्ग जो फेमस है वो हम ऑन स्टेज गाएंगे, और हमारा जो सोलोज़ है, उनका जो सोलोज़ है प्लस डुएट्स है, वो सब हम स्टेज पे गाएंगे, बहुत मज़ा करेंगे, एंड डेफिनेटली सबको अच्छा आएगा। देखिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि गाना मैंने सुना ही नहीं। हाँ चलो ओके, क्योंकि गाना मैंने सुना नहीं है, और गाना कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कब पिक्चर रिलीज़ होता है, आई डोंट नो, तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर सलमान जी ने गाया है तो अच्छा किया, गातेंगे, क्योंकि हम लोग सिंगर होके जब एक्टिंग कर सकते हैं तो वो एक्टर होके गाना गा सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है, पाबंद नहीं है। अगर वो गा सकते हैं तो गा जाइए, ऑलवेज वेलकम। लेकिन कैसा गाएंगे ये पब्लिक विचार करेगा, ये तो हमारा ये नहीं है। तो इसमें क्या जानना चाहेंगे आप? सोनू निगम का हटा के, ये हटाने वाली जो बात है, ये तो अभी अक्सर चल रहा है,
कोई हीरो को हटा के दूसरा हीरो ले लेते हैं, कोई हीरोइन को हटा के दूसरा हीरोइन ले लेते हैं, तो उसके लिए बात होता है। तो ये एक सिंगर को हटा के गाना गा दिया, आई थिंक सोनू से बेटर सिंगर तो होगा नहीं सलमान जी। आई थिंक गाना भी सोनू से बेटर नहीं गाया होगा, क्योंकि सोनू इज़ अ गुड सिंगर, सलमान खान इज़ अ गुड एक्टर, ही इज नॉट अ सिंगर। बट उन्होंने ट्राई किया, तो सोनू से बेटर तो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नॉट।